क्रिकेट कभी अंग्रेजों ने शुरू किया। भद्रजनों का खेल था। भद्रजन मतलब इलीट क्लास, इलीट क्लास मतलब अमीर। अब भारत के भद्रजन कौन थे, भारत के एलीट कौन थे? सोचिए, भारत में सुनील गावस्कर ने 60 ओवर का तब वनडे होता था, 60 ओवर बैटिंग की और 35 रन बनाए नॉट आउट। इंग्लैंड के बॉलर ने कहा था, इंग्लैंड की टीम ने कहा कि मुझे इससे अच्छा बैट्समैन कौन मिलेगा जो 60 ओवर बैटिंग करे और 35 रन। उसके बाद भी सुनील गावस्कर महान खिलाड़ी साबित हुए। सोचिए कि उनके बेटा को भी मौका मिला, रोहन गावस्कर को, चल नहीं पाए। सचिन तेंदुलकर के भी बेटा को मौका मिला, चल नहीं पाए। लेकिन अगर सोचिए कि अगर आईपीएल न होता, तमाम तरह के खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता, तो क्या टीम में सूर्या होते, सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, रिंकू सिंह, मुकेश कुमार। और इसीलिए दिलीप मंडल ने थैंक यू ललित मोदी कहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दक्षिण अफ्रीका की धरती पर टी20 के 3 मुकाबलों में एक वॉश आउट हो गया बारिश की वजह से। एक मैच डकवर्थ लुईस की वजह से, बारिश की वजह से टीम इंडिया हार गई और दूसरे मैच में सूर्य कुमार यादव ने शानदार सेंचुरी लगाई। दिलीप मंडल कहते हैं कि मान लीजिए सूर्य कुमार यादव को इस मैच में भी जडेजा से नीचे भेजा जाता तो क्या वो शतक लगा पाते? सोचिए रिंकू सिंह के साथ क्या हुआ। रिंकू सिंह के साथ भी यही हुआ। 4 साल तक उनको टीम में रखा गया लेकिन खिलाया नहीं गया। आईपीएल में भी मौका नहीं मिला और जब मौका मिला तो सिर्फ 1 ओवर बचा था और उसी में उनको छाप छोड़नी थी और छोड़ा। और वो आज टी20 में भी है और वनडे में भी है। लेकिन ये सब नहीं होते अगर आईपीएल ना होता, अगर बहुत सारे खिलाड़ियों की ज़रूरत ना होती। मैं फिर कह रहा हूँ, सोचिए सूर्य कुमार यादव को जब टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जब भारत ऑस्ट्रेलिया से हारा तो मनुवादियों ने सबसे ज़्यादा हमला सूर्य कुमार यादव पर किया था और वो भी तब जब उनको 5th बैटिंग पर भेजा गया था, 5वें नंबर पर जडेजा के बाद भेजा गया था। जब सारे तिस्मार खा फ्लॉप थे तब आप 6ठे नंबर पर बैटिंग करके भेजते हैं और उससे सवाल पूछते हैं। उसके बाद टी20 का जब कप्तान बनाया गया सूर्य कुमार यादव को तो उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 पत्रकार पहुंचे थे और वो भी दोनों न्यूज एजेंसी एएनआई और पीटीआई का, मतलब वो पत्रकार तो नहीं थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि 21वीं सदी में जहां क्रिकेट को सबसे ज़्यादा बड़ा खेल माना जाता है, भारत में क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यापार है, पैसा है, नाम है, शोहरत है और इसमें दलित पिछड़े आदिवासियों को दूर रखना था। आखिर क्या मजबूरी थी इन पत्रकारों की? क्यों नहीं गए थे सूर्य कुमार यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उसके बाद सूर्या ने अपने खेल से जवाब दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 की 5 टी20 मैच की सीरीज उन्होंने 4-1 से जीती। उसके बाद सोचिए किस तरह से अफ्रीका को हराना मुश्किल काम है। वहाँ भी एक मैच वॉश आउट नहीं होता, दूसरे मैच में बारिश न होती और उसके बाद भी तीसरे मैच में शानदार सेंचुरी, 4 शतक हो चुके हैं टी20 में। आप सोचिए अगर आईपीएल ना होता तो क्या डाइवर्सिटी आती? मैं फिर कह रहा हूँ, ना आईपीएल होता, न इन खिलाड़ियों को पहचान मिलती। होता क्या, भारत के तमाम क्रिकेटरों के बेटे क्रिकेटर बन रहे होते क्योंकि उनके पास जुगाड़ है। लेकिन आईपीएल ने किस तरह से सबके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। कोई 7 बैकवर्ड कम्युनिटी के खिलाड़ी हैं। ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल की खोज हैं, बुमराह आईपीएल की खोज हैं, रिंकू सिंह, मुकेश कुमार, ये तमाम जो अभी टॉप क्लास के आपको बैट्समैन दिख रहे हैं ना, ये सब आईपीएल के हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, गांव-गांव में प्रतिभा भरा हुआ है। फुटबॉल हो, हॉकी हो, तीरंदाजी हो, जो भी खेल हो, जब तक गांव के लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा, जब तक इस देश के 90% लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा, तब तक भारत खेल में टॉप नहीं कर सकता है। सोचिए, सूर्य कुमार यादव को कोसने वालों के मुंह पर आज करारा तमाचा है। सूर्य कुमार यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 में शतक लगाकर, सूर्य कुमार यादव खुद नहीं, सूर्य कुमार यादव का बल्ला बोलता है, सूर्य कुमार यादव ने रोहित शर्मा की बराबरी की टी20 में 4 शतक लगाकर। साउथ अफ्रीका में जाकर टी20 शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। आज मैं ऐलान ही नहीं बल्कि मुहर लगाता हूँ कि सूर्य कुमार यादव एक ऐसे महान खिलाड़ी हैं जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। तो रिंकू सिंह सबसे बड़े स्टार हैं। सूर्य कुमार यादव हो, रिंकू सिंह हो, कुलदीप यादव हो, गायकवाड़ हो, मुकेश कुमार हो। सूर्य कुमार यादव के सम्मान में एक रिट्वीट तो बनता है। क्या आप जानते हैं रोहित शर्मा ने अपने टी20 के 16 साल के करियर में 140 पारियों में 4 शतक लगाए हैं, जबकि ग्लेन मैक्सवेल ने भी अपने 11 साल के टी20 करियर में 92 पारियों में 4 शतक लगाए हैं। मगर सूर्य कुमार यादव ने 2 साल, जी हाँ आपकी आंखों सही पढ़ रहे हैं, केवल 2 साल के 57 पारियों में 4 शतक लगा दिए। महानता है इस खिलाड़ी की।
इस खिलाड़ी के आगे पीछे कोई भी नहीं पहुंच सका। याद रखिए नाम सूर्य कुमार यादव। टी20 के लिए सर्वाधिक छक्के रोहित शर्मा 182 140 पारी में, सूर्य कुमार यादव 118 57 पारी में, विराट कोहली 117 107 पारी में। टी20 में सर्वाधिक बार प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतने वाला विराट कोहली 15 115 मैच, सूर्य कुमार यादव 14 60 मैच, रोहित शर्मा 12 146 मैच। तो ये तमाम आंकड़े हैं जो गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से जब बहुजन समाज को मौका मिलता है तो वो शानदार काम करते हैं। और दिलीप मंडल ने तो बाकायदा इसके लिए एक वीडियो भी बनाया है। तो सोचिए वो कौन लोग थे, आखिर मीडिया की क्या मजबूरी थी कि वो सूर्य कुमार यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गई थी। ये सबसे बड़ा जो जातिवाद का किला है ना, मीडिया। लॉर्ड रिंकू सिंह नंदवंशी हैं। नंदवंशी कौन है? अरे वही जिसके डर से सिकंदर ने अपने विश्व विजय का अभियान झेलम तट पर रोक दिया। नंदवंश ने भारत का पहला विशाल साम्राज्य बनाया था, घनानंद जिसको कहा जाता है। यहीं से कहावत शुरू हुई, जो हारा वही सिकंदर। वही नंद जिनके खिलाफ मुफ्तखोर षड्यंत्र करता था, वहीं अब तक भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ था। अब बताइए नंदवंश के बारे में। बहुत महान लोग हुए। कर्पूरी ठाकुर का नाम तो सुना ही होगा। उत्तर भारत में पहली बार ओबीसी आरक्षण दिया, उसमें भी अति पिछड़ों को अलग से, दलितों के बीच बंदूकें बंटवा दी ताकि जुल्म बंद हो। और करुणानिधि का नाम किसने नहीं सुना? भारत के सबसे प्रगतिशील नेता, तमिलनाडु के देश के सबसे विकसित औद्योगिक राज्य बनाने वाला। और हाँ, स्टालिन भी, जिन्होंने मंदिर के पुजारी बनने में जाति और लिंग का भेद मिटा दिया। मिड डे मील के बाद ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू कर दी। लड़कियां जब तक पढ़ेंगी तब तक हर किसी को हर महीने 1000 रुपये। लॉर्ड रिंकू सिंह इसी महान नंदवंश के हैं। अब क्या वक्त आ गया कि भारत सरकार आईपीएल के संस्थापक चेयरमैन ललित मोदी को ससम्मान भारत वापस बुलाए? हज़ारों करोड़ रुपए की कमाई वाले क्रिकेट का कंट्रोल अंबानी और रिलायंस के देने के लिए मोदी को बदनाम किया गया और उन्हें क्रिकेट से देश छोड़ना पड़ा। आईपीएल मोदी के दिमाग की पैदाइश है, उनके दिमाग का डेयरिंग दोनों है। सरकार कांग्रेस की थी और मोदी बीजेपी नेताओं के करीब थे। रिलायंस को क्रिकेट में अपना आदमी चाहिए था। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला अंबानी के आदमी थे और उन्हें आगे करके अंबानी ने सारा खेल कर दिया। मोदी की जगह शुक्ला आईपीएल के चेयरमैन बनाए गए। अंबानी कनेक्शन के कारण सरकार किसी की हो, राजीव शुक्ला क्रिकेट मैनेजमेंट में बने रहते हैं। मोदी का सख्त अत्याचार। सोचिए, ये राजीव शुक्ला इतना घोर जातिवादी है। कांग्रेस की सरकार हो बीजेपी की, वो बीसीसीआई में रहता है। इसी का वो न्यूज़ 24 चैनल है। और ये रविशंकर प्रसाद का बहनोई है, जिसके जीजाजी जिसके साला बीजेपी में है। और एक उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब को कह रहा था कि आप जाट होकर मलाई खा रहे हैं। सोचिए कितना घोर जातिवादी है। और ये किसी की सरकार हो बीसीसीआई में रहता है, कांग्रेस की हो बीजेपी की हो। कुछ लोगों को दर्द है कि सूर्या को अब 7वें नंबर पर जडेजा के पीछे बॉलर की पोजीशन पर क्यों नहीं उतारा जाता है। तो उन्होंने बड़ी पोस्ट लिखी है, मौका बिना मेरिट कुछ नहीं है, मौका न देना ही जातिवाद है। एक वक्त था जब गावस्कर 60 ओवर में 36 रन बनाता था और फिर भी महान माना जाता था। विनोद कांबली एक सीरीज खराब खेलने पर जिंदगी भर के लिए आउट हो जाता था, अब और नहीं। क्रिकेट को लोकतांत्रिक होने में लंबा समय लगा। लोकतंत्र की चक्की धीमे पिसती है पर बेहद बारीक और महीन पिसती है। आज टी20 की टीम हो, वनडे की टीम हो, 7-7 8-8 गैर सवर्ण खिलाड़ी हैं। यादव जी के लड़कों का जलवा है भाई। ललित मोदी को अलग से धन्यवाद कहने का बनता है, वरना इनको मौका ही कहाँ मिलना था। समझने वाले समझ गए होंगे। और सोचिए, सूर्य कुमार यादव ने टी20 का चौथा शतक लगाया। भी इस खेल के दुनिया के बादशाह हैं। प्रिय भारतीय मीडिया, हमें कभी नहीं भूलेंगे कि जब सूर्या को कैप्टन अनाउंस करने के लिए बीसीसीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो सिर्फ 2 पत्रकार आए थे। भरा रहने वाला हॉल उस दिन खाली था। आप लोगों ने सूर्या का मनोबल तोड़ने की पूरी कोशिश की, पर बादल को चीरकर जो रोशनी बिखेर दे उसे ही तो सूर्य कहते हैं। आप लोग ये जातिवाद बंद कीजिए। बीसीसीआई को चाहिए कि बॉयकॉट करने वाले पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में न बुलाए। तो सबसे बड़ी खबर है, और आज सबसे बड़ी खबर है सूर्या की खबर है। और सोचिए किस तरह से दक्षिण अफ्रीका की धरती पर जाकर उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया। मैं फिर कह रहा हूँ, राजेंद्र सिंह कहते हैं कि पद मतलब पावर तो ले आओगे कॉन्स्पिरेसी करके, लेकिन मतलब पद मतलब पैरों में ताकत कहाँ से लाओगे? वो तो तभी आएगा जब इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, मजदूर, मेहनतकश गरीब के बच्चों को मौका दोगे। यकीन मानिए, अगर आज आईपीएल न होता, डाइवर्सिटी न होती, तो आज सचिन के बेटा और तमाम बड़े खिलाड़ियों के बेटे आराम से क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन अब इतना ना टफ कंपटीशन है, कब तक रिंकू सिंह को रोकेंगे? क्योंकि उसे आईपीएल खेलने का मौका मिल रहा है ना। टैलेंट कुछ भी नहीं होता है, सवाल मौके का है। और अब बहुजन प्लेयर को भी मौका मिल रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जातिवाद का आखिरी किला है मीडिया, और उसको भी सोशल मीडिया तोड़ देगा, यकीन मानिए।
सोशल मीडिया पर हजारों बहुजन समाज के लोग ट्विटर, एक्स पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और वहाँ भी मनुवाद हारेगा, जातिवाद हारेगा और समता, संविधान, सबको बराबरी का हक अधिकार मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी तरह के अलोकतांत्रिक प्रदर्शन में शामिल मत होइए, किसी भी तरह के हिंसक प्रदर्शन में शामिल मत होइए, किसी भी तरह के जातीय और धार्मिक हिंसा में मत फंसिए। नहीं तो कोई ललित झा, दलित पीछे चारों के सोचिए, ललित झा खुद इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था, वो अपने आप को लेफ्टिस्ट कहता है, कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा। इस देश में बहुजनों का सबसे बड़ा नुकसान लेफ्टिस्टों ने किया है। किन लोगों ने आदिवासियों के हाथ में हथियार पकड़ाकर मजे लिए, मलाई खाई, नक्सलवाद बनाया? कौन दलित पिछड़े आदिवासियों को उग्रवाद कहता है? कौन मुसलमानों को आतंकवादी कहता है? कौन सिख समाज पर खालिस्तान का आरोप लगाता है? इन तमाम लोगों से सावधान रहिए और बाबा साहेब के संविधान, डेमोक्रेटिक राइट्स पर भरोसा कीजिए। किसी भी तरह के हिंसक आंदोलन में मत जाइए, किसी भी तरह के असंवैधानिक काम में मत जाइए। कलम पर भरोसा रखिए, बाबा साहेब के संविधान पर भरोसा रखिए और संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहिए। देर सवेर आपको न्याय मिलेगा और जो न्याय मिलेगा वो आपकी नस्लों के लिए अच्छा होगा। सोचिए उन 4 लोगों का क्या होगा जिनको फंसा दिया गया, जिसमें एक दलित है, एक ओबीसी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हिंसा किसी भी मंजिल का रास्ता नहीं है। बाबा साहब का संविधान, कलम का रास्ता, पढ़ाई लिखाई ही आपको देर सवेर जो है वो आपका अधिकार देगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।